हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है काकोदा, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है ज़ी5 पे। काकोदा का क्या मतलब होता है? काकोदा का मतलब होता है कोबर निकल जाना। अब इसका नाम ये क्यों रखा गया है, इसको हम आगे मूवी में एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के शुरुआत के सीन में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी साइकिल को तेज़ी से गांव की तरफ दौड़ा रहा होता है। उसके चेहरे पे बहुत खौफ होता है क्योंकि 7:15 बजने वाले थे। गांव की खास बात ये होती है कि गांव के अंदर हर घर के 2 दरवाजे होते हैं, एक बड़ा दरवाज़ा और एक छोटा दरवाज़ा। वो बूढ़ा आदमी अपने घर में दाखिल होते ही अपने घर का छोटा दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद हमें सुपर नेचुरल एंटिटी की गड़गड़ाहट महसूस होती है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक और घर का सीन दिखाया जाता है जिसका छोटा दरवाज़ा बंद होता है क्योंकि उस घर का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस में बिज़ी होता है। तभी उसकी माँ का उसे मैसेज आता है कि दरवाज़ा खोल दो। तभी वो जल्दी से परेशान होकर दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी आत्मा वहाँ आ जाती है और उसको लात मारती है, जिसकी वजह से उसका कुबर निकल आता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि छोटा बच्चा बूढ़े आदमी से पूछता है कि हमारे गांव पर किस चीज़ का श्राप है। तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि हमारे गांव में एक कुकुदा की आत्मा भटक रही है, जो कि किसी वजह से भटक गया था, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। बूढ़ा आदमी बच्चे को कहता है कि दरवाजे बनाने वाले की पेमेंट नहीं की गई थी, इसीलिए छोटा गेट बनवाया गया है। हर मंगलवार को हर मर्द को छोटा गेट अंदर से खोलना पड़ता है ताकि उसे इज़्ज़त मिले, लेकिन औरतें और बच्चे महफूज हैं। आदमियों को ये करना पड़ता है। अगर किसी मजबूरी की वजह से वो छोटा गेट ओपन ना हो सके तो वो काकुदा वहाँ आकर उसे लात मारता है, जिसकी वजह से उसका कुबर निकल आता है और 13 दिनों के बाद उस आदमी की डेथ हो जाती है। मूवी के अगले सीन में इंदिरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। इंदिरा का किरदार कोई और नहीं, सोनाक्षी सिन्हा निभा रही हैं, जिसका रिश्ता देखने के लिए कुछ लोग उनके घर आए हुए होते हैं। इंदिरा के बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से करेंगे जो कि इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट हो। इसीलिए इंदिरा के पापा रिश्ते वालों से ऐसे रीड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लड़का ऐसे सही से रीड नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ इंदिरा सनी नाम के लड़के को पसंद करती है, जिसकी समोसा और हलवाई की दुकान है। वहीं पे उसने इंदिरा नाम की मिठाई को बहुत फेमस कर रखा है। इसके बाद के सीन में इंदिरा सनी के बारे में अपने बाबा को बताती है और झूठ बोलती है कि वो इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट है। इसके बाद उसका बाबा कहता है कि वो सनी से मिलना चाहता है कि इंदिरा की एक ट्विन सिस्टर होती है जो देखने में बिल्कुल इंदिरा जैसी होती है, जिसका नाम होता है गुंती। लेकिन उसे एक बंद कमरे में रखा जाता है जहाँ से हॉरर नॉइसेज आती हैं कि इंदिरा सनी से ऐसे का रट्टा मरवाकर उसको याद करवाती है, लेकिन उसका पापा ऐसे चेंज कर देता है और सनी उसे सही तरह से रीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका पापा उसका रिश्ता रिजेक्ट कर देता है। सनी बहुत परेशान हो जाता है और वो ड्रिंक करता है। फिर इंदिरा वहाँ आती है और उससे कहती है क्यों ना हम भागकर शादी कर लें। लेकिन सनी अपने पापा की वजह से वरीड होता है क्योंकि उसने अपने पापा को कुछ नहीं बताया होता है। लेकिन फिर भी वो पंडित के पास चले जाते हैं और उसे मुहूर्त निकालने के लिए कहते हैं। शॉकिंगली उनकी शादी का मुहूर्त मंगलवार 7:15 का निकलता है। सनी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसने छोटा दरवाज़ा ओपन करना होता है। इंदिरा पढ़ी लिखी होती है और वो काकुदा की स्टोरी पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है ये एक बीमारी है जिसे इलाज की ज़रूरत है। सनी अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि चलो गेट मेरे डैड ओपन कर लेंगे, इसीलिए वो शादी को फिक्स कर देते हैं। इंदिरा शादी को सोचकर बहुत खुश होती है। इंदिरा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है, इसलिए वो अपनी ट्विन सिस्टर को अपनी रिंग भी देती है। लेकिन और अगले ही दिन जब सनी तैयार होकर शादी के लिए निकलने लगता है तो उसका बाबा नहाने चला जाता है और सनी से कहता है कि दरवाज़ा वो ओपन कर ले। लेकिन सनी का इंदिरा से शादी करने के लिए मंदिर पहुंचना ज़रूरी होता है, इसलिए वो चला जाता है और सोचता है कि शादी करके वापस आके वो दरवाज़ा खोल लेगा। और शादी होते ही वो जल्दी से घर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसका बाइक ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो साइकिल पे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन साइकिल की भी चेन टूट जाती है। इसके बाद वो घर तो पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वहाँ काकोदा आ जाता है जो कि सनी को लात मारता है, जिसकी वजह से सनी का कुबर निकल आता है। और अगली सुबह सनी के घर वाले उसकी 13वीं के गीत गा रहे होते हैं क्योंकि अब सनी के पास 13 दिन होते हैं, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। इंदिरा जब आकर देखती है तो वो बहुत परेशान होती है। तभी सनी सबको बताता है कि इंदिरा उनकी बहू है। फिर इंदिरा सबको कहती है कि ये एक बीमारी है और हमें डॉक्टर के पास जाके इसका चेकअप करवाना चाहिए।
इसके बाद वो सभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये गोश्त का पीस है और वो उसको ऑपरेट करके रिमूव कर देते हैं। वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन अगली ही सुबह सनी की पीठ पे कुबेर दोबारा निकल आता है। इंदिरा बहुत परेशान होती है लेकिन उसे इतना पता चल जाता है ये काम किसी सुपर नेचुरल एंटिटी ने किया है। इसके बाद वो मिस्टर विक्टर से मिलते हैं जो कि हॉस्पिटल में पेंटिंग्स बना के आत्माओं को आज़ाद करने के लिए आया था। विक्टर उनके साथ गांव आ जाता है। इसके बाद वो सभी लोग मिस्टर विक्टर के साथ खेतों में जाते हैं जहाँ काकुदा का वास माना जाता है और मिस्टर विक्टर वहाँ पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं और काकुदा वहाँ आ जाता है लेकिन यहाँ तक पेंटिंग डन हो चुकी होती है। उसके बाद वो सब लोग घर वापस आ जाते हैं। मिस्टर विक्टर की बनाई हुई पेंटिंग में 2 कौवे और एक सूखा कौवा होता है और उन्हें समझ लग जाती है कि गांव में उन्होंने एक सूखा कुआं ढूंढना है। इसके बाद वो गांव में सूखा कुएं की तलाश में निकल जाते हैं और वो गुग्गू पहलवान की कोठी के पीछे पहुंच जाते हैं और सूखे कुएं को ढूंढने की कोशिश करते हैं। खुदाई करने की वजह से उन्हें वहाँ 2 स्केलेटन मिलते हैं। काकुदा का रूप बहुत हॉरर होता है और वो बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने वहाँ खुदाई की होती है लेकिन इंदिरा को देखकर काकुदा वहाँ से चला जाता है। खुदाई के दौरान विक्टर को वहाँ एक टोपी मिलती है जिसके ऊपर सर्कस मेंशन्ड होता है। अब सनी के पास सिर्फ 4 दिन रह गए होते हैं। वो सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि इंदिरा के पेरेंट्स सनी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि वो इंदिरा को सेकंड मैरिज करने के लिए कन्विंस करें। मिस्टर विक्टर की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है जो कि इंदिरा के बाप को बहुत इम्प्रेस करती है और वो उसको दामाद बनाने के लिए तैयार होता है। मूवी के बाद के सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी लोग सर्किस के ऑनर के पास जाते हैं। अपनी सुसाइड करने की अटेम्प्ट करता है और ये बात इंदिरा को पता चलती है तो वो बहुत परेशान होकर उस तक पहुंचती है। तभी वो इंदिरा को कहता है कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। तो इंदिरा उसे तसल्ली देती है कि तुम परेशान ना हो, हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। इंदिरा की सिस्टर गोमती मिस्टर विक्टर से मिलती है और गुल्लक की टॉपिक पे से बताती है कि गुल्लक के घर को गांव वालों ने जला दिया था। तभी मिस्टर विक्टर को पता चलता है कि इंदिरा की सिस्टर गोमती को रात में चलने की आदत है। दिन नाइट वॉकर होने की वजह से रात को खेतों में चली जाती थी और लोग गाँव वालों को लगता था कि वो एक गलत लड़की है, इसीलिए उसके घर वाले उसको एक रूम में बंद करके रखते हैं। मिस्टर विक्टर गोमती के बारे में जानकर बहुत इम्प्रेस होता है। मिस्टर विक्टर कहता है कि नाइट वॉकर होने की वजह से गोमती को भूत नजर आते होंगे और वो ज़रूर गुल्लक के बारे में कुछ जानती होगी। उसका सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ बताना चाहता है। गोमती इंदिरा के साथ एक डिवाइस अटैच कर देती है और उस रात वो उसके रूम का दरवाज़ा ओपन ही छोड़ देते हैं। हालांकि इंदिरा और गोमती ट्विन्स होते हैं लेकिन मिस्टर विक्टर गोमती को पसंद करने लगता है। रात को चलने की आदत की वजह से गोमती खेतों में चली जाती है और ये सब लोग उसके पीछे जाते हैं। वहाँ गुल्लक आ जाता है और वहाँ वो अपनी कहानी बताने लगता है। तब वो बताता है कि रटोरी गांव में गंगा और उसका शिबू बेटा रहते थे। शिबू के साथ गुल्लक बहुत अटैच था। गुल्लक गांव वालों की मौज ठीक करता था और देखते ही देखते कुछ ही अरसे में उसको गांव वालों से बहुत इज्जत मिलने लग गई थी। वहीं गुल्लक परवान भी काफ़ी अरसे से गांव में लोगों की मोचें ठीक करने का काम करता था लेकिन गुल्लक को मिलने वाली तरक्की की वजह से उसे बहुत बुरा महसूस होता था। उसे लगता था कि वो अपना बिजनेस में लॉस कर रहा है। गुल्लक की आदत थी कि वो औरतों को हाथ नहीं लगाता था। लेकिन फिर एक रात शिबू की माँ की कमर में बहुत दर्द होता है। शिबू बहुत परेशान होता है और वो गुल्लक के पास आता है और गुल्लक से कहता है कि तुम मेरी माँ का इलाज करो। लेकिन गुल्लक मना कर देता है कि वो औरतों को हाथ नहीं लगाता। शिबू उसे बहुत फोर्स करता है और आखिरकार वो मान जाता है। जब गुल्लक शिबू के घर पे उसकी माँ का इलाज कर रहा होता है तो गुग्गू पहलवान बाकी सारे गांव वालों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वो गांव वालों में गलतफहमी फैला देता है कि शिबू की माँ और गुल्लक के दरमियान कुछ गलत है। तो गांव वाले गुस्से में उसका घर जला देते हैं और कोई उसकी मदद नहीं करता। वो हर एक का दरवाज़ा खड़काता है। गुल्लक ने जिन लोगों की मदद की होती है, उनकी मौज ठीक की होती है, वो लोग भी उसके लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोलते। गुल्लक को गलत साबित करने के लिए शिबू और उसकी माँ गंगा को जिंदा दफना देता है। सर्कस में खुदाई के दौरान मिस्टर विक्टर को जो लाशें मिली थी वो उनकी ही थी। क्योंकि गुल्लक की कोई मदद नहीं करता है इसलिए उसे खेतों में रात गुजारना पड़ती है। शदीद सर्दी की वजह से 13 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। ये सारा इंसिडेंस मंगलवार 7:15 बजे हुआ था, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। इसीलिए उसने छोटा गेट बनवाया है अपनी इज्जत के लिए। फिर विक्टर उसे कहता है अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है तो गुल्लक अब तुम वापस चले जाओ। गुल्लक कहता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा और गुल्लक वहाँ से चला जाता है। विक्टर कहता है कि गुल्लक की सारी एनर्जी उसके दाएं पाँव में है। तो मिस्टर विक्टर गुंती से कहता है कि वो गुल्लक का ध्यान भटकाएगा।
और इसी दौरान वो उसका दायां पाँव काट देगा। इसी से ही गांव का शराब ख़त्म होगा। इस काम को करने के लिए उन्हें गांव में एक ऐसा घर चाहिए होता है जहाँ कोई मर्द ना रहता हो। तभी वो बुलबुले की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं रहता था। गंगा और शिबू के स्केलेटन जो उन्हें सर्कस में मिले थे को जला देता है और मिस्टर विक्टर गुल्लक के पाँव को काट देता है। इसी के साथ ही गुल्लक आज़ाद हो जाता है और सनी का कुबड़ गायब हो जाता है। सनी ठीक हो गया ये देखकर इंदिरा बहुत खुश होती है और उसके घर वाले भी इंदिरा को अपनी बहू मान लेते हैं। मिस्टर विक्टर ने जो पेंटिंग बनाई होती है वो बेजुका पे फेंक देते हैं। तभी वहाँ पे मक्खियाँ भिन भिन आने लगती हैं, जिसका मतलब होता है कि गुल्लक ख़त्म नहीं हुआ। गुल्लक ने सनी और इंदिरा को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो इसे बचाना चाह रहे थे। और यहीं पे काकुदा मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी को आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे और काकुदा मूवी की जो हाल ही में आई हुई स्टोरी है वो आपको कैसी लगी? इस मूवी को देखने के लिए आप ZEE5 पे देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।